हाँ तो मेरे यारो आ चुके एक नए एनीमे के साथ जिसका नाम है द बिग ऑर्डर। और भाई ये एनीमे एक लड़के के बारे में है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है। तो चलो देखते हैं इस एनीमे में क्या है। तो यारो एनीमे के शुरुआत में बताया जाता है कि एक लड़का जो कि हम सबसे पूछ रहा होता है कि क्या आप सबने कभी विश मांगी है। भाई मैंने सेंटा से रशियन मांगा था लेकिन अभी तक कुछ मिला ही नहीं। और वो लड़का कहता है कि हर इंसान की अलग अलग विशेष होती है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। और तभी वहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है कि असल में विश खुशियों को पाने का एक तरीका है। विश का मतलब होता है जेलसी, इच्छाएं और डर, और ये सब इंसान को मदद करता है ताकि इंसान अपनी सारी चीज़ों को पा सके जो वो पाना चाहता है। और तभी वो इससे पूछ रही होती है एक लड़के से कि अगर तुम्हारी विश क्या है ईजी। इस पे ईजी बोलता है मेरी विश। और वो फिर से बार बार पूछ रही होती है जल्दी बताओ तुम्हारी विश क्या है। जिस पे ईजी उसको कहता है असल में मेरी विश ये है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसपास अचानक से बहुत तेज धमाका होने लगता है और सारी बिल्डिंग्स एक के बाद एक गिरने लग जाती है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और इस डिस्ट्रक्शन का नाम होता है द ग्रेट डिस्ट्रक्शन। और तभी अचानक से आवाज़ आती है भाई। और तभी हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे ईजी अचानक से जाग जाता है। यह है हमारी इस कहानी का हीरो जिसका नाम है ईजी होशिमिया, और ये है इसकी बहन जिसका नाम है सेना होशिमिया। और तभी इसकी बहन बोलती है क्या हुआ भाई, तुम इतने लेट उठे हो और सूरज भी डूबने वाला है। इसमें अचानक से ईजी उसकी बहन के पास आके बोलता है मन के अंदर कि बस 6 महीने बचे हैं और मुझे इन 6 महीने में एकदम शांत रहना पड़ेगा। और तभी हमें फिर से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि ईजी स्कूल में होता है जहाँ पे उसके टीचर उनको बोल रहे होते हैं 10 साल पहले जो ग्रेट डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके अंदर कुछ ऑर्डर्स भी अपीयर हुए थे। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ ऑर्डर्स की वजह से हुआ है और उनमें से एक ऑर्डर की वजह से ये ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑकर हुआ था। और हमें दिखाया जाता है क्लास के सभी बच्चे फ़ोन में मैसेज के अंदर ईजी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ईजी भी ये सब देख रहा होता है कहीं ना कहीं। तभी अचानक से ईजी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ। इसमें टीचर उसे बोलते हैं आखिर क्या हुआ, लेकिन वो क्लास से चला जाता है और नीचे आके वो अपने फ़ोन को निकाल के कहता है कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ बुद्धू। और फिर वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है अपने आप से कि हाँ वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन जो कि 10 साल पहले हुआ था वो सब मेरी वजह से ही हुआ था और मैं एक ऑर्डर हूँ। और ये बात मैंने सबसे छिपाई है, मैं ये भी मानता हूँ। और ऑर्डर असल में एक राक्षस होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्राइटिंग बींग्स होते हैं। और तभी अचानक से ईजी अपने घर पहुँचता है जहाँ पे एक लड़की हवा में उड़ रही होती है जिसे देख के वो कहता है डेजी मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए, लेकिन फिर भी तुम क्यों आई हो। भाई लेकिन मेरा एक सवाल था, ये पापा की परी है या ये हवा में कैसे उड़ रही है। और डेजी ईजी से पूछती है फिर से तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है, किसी ने कुछ कहा क्या। इस पर अचानक से ईजी सोच रहा होता है कि ये डेजी से 10 साल पहले मिला था और ये कोई आम लड़की नहीं, ये एक ऐसी फेरी है जो कि इंसानों के विश को सुपर नेचुरल पावर में बदलने का दम रखती है। और तभी अचानक से वो डेजी को बोलता है क्या तुमने ही बाकी के पावर्स को क्रिएट किया है, सच सच बताना। इस पर डेजी बोलती है कि हाँ मेरा काम ही यही है, असल में मैं एक फेरी हूँ, मेरा यही तो काम है कि लोगों की विशेष को पूरी करना। और वो ईजी के पास आके ईजी से पूछती है तुम्हें याद तो है ना 10 साल पहले क्या हुआ था, तुमने क्या किया था। इस पर ईजी कहता है हाँ मुझे याद है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। इस पर डेजी कहती है किसे पता कि वो तुम्हारी वजह से हुआ था भी या नहीं। और उसके कान में आके बोलती है कि मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ ईजी जब तुम फिर से अपने पावर्स को यूज़ करोगे। और जिस पे ईजी बोलता है आखिर क्या फ़ायदा दूसरों को मार के, और मैं इन पावर्स को कभी यूज़ नहीं करूँगा। और तभी वो सोच रहा होता है कि मैं बचपन में एक एविल रेंजर की मिमिक्री क्या करता था और वो शो का बहुत बड़ा फ़ैन था। तभी हमें दिखाया जाता है ये सब सोचते सोचते ईजी सो जाता है। यहाँ पे उसकी बहन सेना आके उसे उठाती है और कहती है क्या हुआ। जिस पे ईजी बोलता है कुछ नहीं, बस मेरी आँख लग गई थी, मैं रात को बहुत देर तक पढ़ रहा था। भाई तेरी शक्ल है नहीं पढ़ने वाली, झूठ क्यों बोल रहा है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन उससे पूछती है सेना कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जिस पे ईजी बोलता है भाई मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है यार। भाई तू फिर झूठ बोल रहा है, इतनी सारी है तो 2-4 मुझे भी ट्रांसफ़र कर दे भाई। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन कहती है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पे ईजी बोलता है कि इतने यकीन से तो मत बोलो। और तभी अचानक से सना बोलती है कि स्कूल में मज़ा आता है। जिस पे ईजी बोलता है जल्दी से ठीक हो जाओ फिर तुम भी स्कूल जा पाओगी। और तभी अचानक से टीवी पे एविल रेंजर वाला प्रोग्राम चालू हो जाता है जिसे देख के ईजी चैनल को चेंज करने वाला होता है। जिस पे सना कहती है कि तो तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम है ना, चेंज क्यों कर रहे हो। जिस पे ईजी बोलता है अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और रिमोट से प्रोग्राम को चेंज करता है और न्यूज़ चैनल लगाता है जहाँ पे वो देखता है कि एक लड़की जिसको पकड़ा गया है और जो कि एक ऑर्डर है और जिसने एक एक्सीडेंट करवाया था। और ये सब देख के उसकी बहन सना ईजी से पूछती है कि भाई क्या तुम भी एक ऑर्डर हो। जिस पर अचानक से ईजी शॉक हो जाता है और बोलता है पागलों ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या मैं तुम्हें कोई ऑर्डर लगता हूँ। जिस पर उसकी बहन कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम कोई ऑर्डर नहीं हो, लेकिन अगर तुम कोई ऑर्डर होते तो तुम क्या विश मांगते। तो जिस पर ईजी बोलता है मैं ये विश मांगता कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए। इस पर अचानक से ईजी उससे पूछता है उसकी बहन से कि अगर तुम ऑर्डर होती तो तुम क्या विश मांगती। इस पर सेना उसको कह रही होती है मैं विश मांगती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाऊँ और मॉम और डैड को जिंदा कर दूँ। इस पर ईजी कहता है ओह, और वो थोड़ा सा सैड भी हो जाता है ये सब सुन के।
और कहता है मैं विश करूंगा कि तुम एक ऐसी ऑर्डर बनो। और अगले सीन में फिर से दिखाया जाता है कि ईजे अपने स्कूल में होता है, जहाँ पे उसकी क्लासेस चल रही होती है, जहाँ पे उसके टीचर एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं और वो एक लड़की होती है और वो लड़की आके बोलती है मेरा नाम है कुरेनाई रेन और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मुझसे मिलके अच्छा लगा होगा। अबे तू क्या कोई हीरोइन है क्या जो तुझसे मिलके हमें अच्छा लगा होगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ईजी जो कि सीट पे बैठा होता है सोच रहा होता है कि यार कितनी क्यूट है। और जब वो घर जा रहा होता है तब भी वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। और जैसे ही वो अपने गेट को खोलने वाला होता है तभी एक लड़की आके उसे बोलती है क्या मुझे आपसे कोई हेल्प मिल सकती है। और देखता है ये तो वही लड़की है। इस वो लड़की उसे बोलती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं कुरेनाई रिन हूँ जो कि तुम्हारे क्लास में आज ही नहीं आई हूँ। और ईजी अचानक से मन में सोच रहा होता है आखिरकार मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। इस पर अचानक से ईजी उससे पूछता है हिम्मत करके कि हाँ बोलो क्या। इसमें वो लड़की उसे बोल रही होती है कि मैं अभी जस्ट तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हुई हूँ और मेरी चाबी गुम गई है, तो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले सकती हूँ एक लॉक स्मिथ को फ़ोन करने के लिए। इस पर ईजी बोलता है हाँ बस थोड़ी देर के लिए रुको और अपने गेट को खोल ही रहा होता है। अबे ये क्या, इसने तो उसे पीछे से मार दिया। अबे गद्दार निकली है तो कटप्पा मामा की तरह। तभी अचानक से ईजी के फेस को देख सकते हो वो इस पे वार कर देती है जिससे कि ईजी वही बेहोश हो जाता है। जैसे ईजी की आंखें खुलती है ईजी बोलता है आखिर मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। इस पर लड़की बोल रही होती है मैं तुम्हें फिर से मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मेरा नाम है कुरेनाई सैन और मैं एक एशिशियन हूँ और मुझे यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। और मुझे तो ये भी पता है कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन तुम्हारी वजह से हुआ था और तुम ये सब सोच रहे हो कि मुझे ये सब कैसे पता। मुझे ये सब नहीं पता लगता अगर मुझे सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते। और मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ क्योंकि उस डिस्ट्रक्शन के अंदर मेरे मॉम और डैड भी मारे गए थे। और इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं मैं चाहती थी कि तुम्हें सब पता लगे। और तभी अचानक से वो उसको मारने वाली होती है जिस पे ईजी बोलता है रुक जाओ ये सब तो बस ऐसे ही हो गया। और तभी वो अचानक से उसके हाथों पर चाकू से मार देती है और कहती है कि मेरी मॉम उस आग के अंदर जल के मर गई और मेरे डैड भी मॉम को बचाते बचाते मर गए। तभी ईजी बोलता है रुक जाओ और वो फिर से उसे मारने वाली होती है। तभी ईजी अपने हाथ को आगे करता है और उसके हाथ पे एक सिंबल आता है और जैसे ही वो लड़की उस सिंबल को देखती है तो उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से टेलीपोर्ट होकर उसके पेट के अंदर घुस जाती है। और ये सब देख के ईजी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और बाहर आके बहुत ज़्यादा डर गया होता है और कहता है मैं तो पुलिस को भी नहीं बता सकता। और वो इलाज को देख के पुलिस समझेगी कि मैं एक मर्डरर हूँ और जल्दी से वो सोचता है कि अब मैं मेरी पावर्स का यूज़ नहीं करूँगा। और तभी अगले सीन में हमें एक चॉपर दिखाया जाता है जिस चॉपर के अंदर से एक आदमी निकलता है और वो कह रहा होता है कि हमें कुरेनाई सैन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा और हम वर्ल्ड के डिक्टेटर को वेट नहीं करा सकते। अबे ये क्या कोई तोप है क्या जो उसको वेट नहीं करा सकते। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं भीड़ के अंदर। और तभी अचानक से एक आदमी आता है और उन्हें कहता है कि सर अभी हमें ईस्ट कोस्ट से न्यूज़ मिली है कि जो हमारे ल्यूटेंट है वो बहुत जल्द ईजी से खुद कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। और जिस पे अचानक से एक आदमी कहता है क्या न्यूज़ दी है और तुम डिसमिस हो गए हो। और तभी अचानक से एक दूसरा आदमी उसे बोलता है कि क्या इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन छोटे बच्चों के हाथों में देना सही होगा। जिस पे एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से ये सब उन पर सूट करता है। और तभी एक सफ़ेद बालों वाला आदमी कहता है कि इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखो। हाँ भाई तेरे बाप के नौकर है ना। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईजी अपनी बहन को कॉल करता है और बहुत डरा हुआ होता है। जिसपे उसकी बहन कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि कुछ नहीं मैं बस तुमसे मिलने आ रहा हूँ। जिसपे उसकी बहन कहती है ठीक है आ जाओ। और तभी ईजी फ़ोन को काट के कहता है कि चलो मुझे थोड़ा मेरे मन को शांति मिली सेना की आवाज़ को सुन के। और तभी सेना बाल बना रही होती है और तभी उसके गेट पे कोई आता है नॉक करता है जिस पर सेना कहती है अंदर आ जाओ। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ईजी एक हॉस्पिटल में जाता है। तभी वो सोच रहा होता है कि मैं जल्द से जल्द मुझे मेरे हाथ को ठीक करना पड़ेगा लेकिन मैं डॉक्टर को क्या एक्सक्यूज़ दूंगा। और वो अंदर जाके देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा वियर्ड फील करता है। और तभी अचानक से वहाँ पे आती है ये लड़की और सेना। अबे ये तो मर गई थी ना, जिंदा कैसे हो गई। ईजी असल में यही बात सोच रहा होता है और शौक भी होता है बहुत ज़्यादा कि कुरेनाई रिन वापस से जिंदा कैसे हो गई। और वहाँ पे दो सोल्जर्स भी आ जाते हैं। और तभी कुरेनाई रिन ईजी की बहन को सेना को लिफ्ट में ले जाती है और उसे बोलती है कि हाँ मैं शायद तुम्हें नॉर्मल तरीक़ों से नहीं मार सकती तो मैंने ये वाला तरीका चुना। और तभी अचानक से ईजी बोलता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है तो उसे छोड़ दो, ये हमारे अंदर का मामला है। और तभी अचानक से कुरेनाई रिन एक शॉट से उसके कंधे पे वार कर देती है जिससे उसकी बहन बेहोश हो जाती है। और वो कहती है अगर तुम्हें तुम्हारी बहन को बचाना है तो मुझसे ओल्ड बिल्डिंग पे आके मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। और तभी एक सोल्जर कह रहा होता है कि क्या ये बच्चा हमारा शिकार है। जिस पर दूसरा कहता है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन इसी की वजह से हुआ था और एक खतरनाक ऑर्डर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे मार दो। लेकिन तभी अचानक से ईजी अपनी आंखों को खोलता और चिल्लाता है कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जैसे ईजी की आंखें खुलती है तो उसके सामने होती है डेजी और ईजी उसे बोलता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और आखिर मेरी पावर्स का क्या हुआ। तो इस पर डेजी उसे बोल रही होती है शांत हो जाओ, असल में तुम बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गए थे और तुमने उन दोनों सोल्जर्स को मार दिया और तुम यहाँ भाग के आ गए अपने आप को बचाने के लिए और तुम्हारी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। जिस पे ईजी डेजी से पूछता है उस लड़की के बारे में जिस पे डेजी उसे बताती है कि वो लड़की भी एक ऑर्डर है और उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था डिस्ट्रक्शन के अंदर और उससे भी बहुत चोटें लगी थी। उस टाइम उसने विश मांगी थी इमॉर्टल होने की जिसकी वजह से वो मरने के बाद भी एकदम जिंदा हो गई।
और तभी ईजी डेजी से बोलता है कि तुम पहले क्यों नहीं आई यहाँ, इतनी लेट क्यों आई, बंटवारा बट रहा था क्या कहीं पे। जिस पे डेजी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी पावर्स को देखना चाहती हूँ कि तुम अपनी पावर्स को फिर से कब यूज़ करोगे। इस पे ईजी उसे मना कर देता है कि मैं उन्हें कभी यूज़ नहीं करने वाला। और तभी अचानक से डेजी कहती है अपना हाथ दो, और जैसे वो अपने हाथ को देता है तो वो कुछ करती है। इस पर वो डेजी से पूछता है ये तुमने क्या किया। इस पर डेजी बोलती है कि मैंने तुम्हारी पावर्स को लिमिट पे कर दिया है, और पावर्स यूज़ करनी है या नहीं वो तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें बचाना है ना अपनी बहन को, तो वो तो तुम अपने हिसाब से देखो। इस पर अचानक से ईजी बोलता है कि आखिर मेरी विश क्या थी। इस पर डेजी उसे बोलती है बहुत शर्म की बात होगी अगर तुम अपने विश को भूल गई होगे, और वो अचानक से गायब हो जाती है। और तभी ईजी अपने हाथ में देखता है वही सिंबल फिर से चमकता है, और तभी सीन चेंज होता है और ईजी के सामने बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जिसे देख के ईजी सोच रहा होता है आखिर मेरी विश वो थी क्या। तभी अचानक से ईजी को याद आता है, हाँ मुझे याद आया, मैं बचपन में एविल रेंजर का बहुत बड़ा फ़ैन था, और एविल रेंजर का गोल था पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना और पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करना, और मेरा भी यही गोल था और मेरे पास भी वही पावर्स है, और मैं हमेशा से एविल रेंजर की तरह ही बनना चाहता था। तभी वो लड़की वहाँ पे आ जाती है रिन, और वो बोलती है कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा, और सारे सोल्जर्स को बोल देती है उस पर गोली चलाओ, और कह रही होती है मुझे तुम्हारी पावर के बारे में जानना था बट कोई बात नहीं तुम ऐसे ही मर जाओ। और फिर वो कह रही होती है कि अब रुक जाओ, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी, मुझे बदला लेना है मेरे मॉम और डैड का। और लेकिन तभी वो अचानक से उसकी बहन की चोट को हील कर देती है, और हील करने के बाद बोलती है आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पे धुआं हटता है और ईजी खड़ा हो जाता है, और ईजी बोलता है कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है मेरी ताकत को यूज़ करने के लिए, मैं मेरे पावर्स को यूज़ नहीं करना चाहता था, और तुम्हें जानना है ना मेरी पावर क्या है। तभी अचानक से यूजी चिल्लाता है कि बाइंडिंग डोमिनेटर, और उसके पीछे एक रोबोट खड़ा हो जाता है, और पूरी जगह अचानक से एकदम बदल जाती है, जिसे देख के रिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये सब क्या है। इस पर ईजी उसे बताता है कि मेरे पास एविल रेंजर की पावर है, और अब ये लैंड जो कि अब पूरी मेरी टेरिटरी बन चुकी है, और यही मेरी पावर है, मैं जहाँ पे भी खड़ा हो जाता हूँ वो जगह मेरी पूरी टेरिटरी बन जाती है, और अब तुम मेरे डोमेन में फंस चुकी हो, और अब अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरे डोमेन से भागना पड़ेगा। इस पर रिन उस पर गोली चलने लग जाती है। इस पर ईजी बोलता है कि मेरे डोमिनेंस लॉज ऑफ फिजिक्स से भी बढ़कर है, और ये फिजिक्स के रूल को तोड़ देता है, और वो कहता है कि अब मेरा हाथ तो कोई नहीं बचेगा, और मुझे पता है कि तुम अकेली नहीं हो, जिससे मेरे बारे में पता है, तुम्हारे बारे में और भी लोग हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ईजी कहता है कुरीना रेन तुम वो पहली होगी जिसे मैं ज़बरदस्ती करूँगा सबमिट करने के लिए। और तभी अचानक से रेन कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, रुक जाओ, और रो रही होती है। और तभी ईजी बोलता है कि ये तो बस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और मेरे यारों ये एपिसोड भी यही ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है तुम्हें इस एनीमे का फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा। मेक श्योर अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर मेरे भाइयों।